नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसए संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। विधि के 4 भेद हैं: उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि और प्रयोग विधि। इससे पहले वीडियो में हम वेद की क्या परिभाषा है, अर्थ संग्रहकार लोगाक्षी भास्कर वेद की क्या परिभाषा बताते हैं कि अपौरुषेयम वाक्यम वेदः, कि पुरुष के द्वारा न रचे गए वाक्य वेद हैं। तो वेद के वो 5 भेद बताते हैं: विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद। विधि के 4 भेद बताते हैं: उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि और प्रयोग विधि। यानी विधि के 4 भेद हैं। उत्पत्ति विधि किसे कहते हैं? तत्र कर्म स्वरूप मात्र बोध को विधि उत्पत्ति विधि, कि जो जहाँ पर कर्म, जो केवल कर्म के स्वरूप की मात्र बोधक विधि उत्पत्ति विधि होती है। और विनियोग विधि क्या है? अंग प्रधान संबंध बोध को विधि विनियोग विधि, यानी अंग और प्रधान का जो संबंध की बोधक जो विधि है उसे हम क्या कहते हैं? विनियोग विधि कहते हैं। तो इस विनियोग विधि के 6 सहायक प्रमाण हैं, यानी कारण हैं। यानी विनियोग विधि की सफलता के लिए उसे 6 सहायक प्रमाण की आवश्यकता होती है, जो ये 6 कारण हैं उसको मदद करने में सहायक होते हैं। तो इस विनियोग विधि के 6 सहायक प्रमाण कौन कौन से हैं उसकी चर्चा हम आज इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। पहले हम विनियोग विधि की परिभाषा लिख लेते हैं कि अंग प्रधान संबंध बोध को विधि विनियोग विधि। अंग प्रधान संबंध बोध को विधि विनियोग विधि। तो विनियोग विधि का क्या लक्षण है कि अंग और प्रधान के संबंध का जो बोध कराने वाली विधि क्या होती है? विनियोग विधि होती है। तो विनियोग विधि के सहायक 6 प्रमाण हैं। एतस्य विधि सहकारी भूतानि षट् प्रमाणी। एतस्य विधि सहकारी भूतानि प्रमाणानि। तो एतस्य विधि सहकारी भूतानि षट् प्रमाणानि। तो इस विनियोग विधि के सहायक 6 प्रमाण हैं, यानी कारण हैं, मदद करने में सहायक हैं। तो विनियोग विधि के सहायक 6 प्रमाण हैं। पहला श्रुति, फिर लिंग, तीसरा वाक्य, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान और अंतिम है समाख्या। विनियोग विधि के सहायक 6 प्रमाण हैं: श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या। तो सबसे पहला हम करते हैं श्रुति। श्रुति किसे कहते हैं? सबसे पहला विनियोग विधि में जो सहायक प्रमाण है, कारण है, वो हम करते हैं। तो इसकी क्या परिभाषा देते हैं? तत्र निरपेक्षो रवः श्रुति। श्रुति का क्या लक्षण देते हैं? तत्र निरपेक्षो रवः श्रुति।
तत्र निरपेक्षो रवा श्रुति। रवा श्रुति यानी इनमें से निरपेक्ष मैंने कि बिना अपेक्षा वाला, रवा मैंने जो शब्द है वो क्या है? श्रुति है। यानी बिना किसी की अपेक्षा किए जो शब्द अंग अंगी का भाव, अंग और अंगी का बोध करा दे, उसे हम क्या कहते हैं? श्रुति कहते हैं। यानी बिना किसी की अपेक्षा किए, यहाँ निरपेक्षो मतलब बिना किसी की अपेक्षा किए, बिना किसी की अपेक्षा किए, रवै का मतलब यहाँ पर क्या है? शब्द, जो शब्द अंग अंगी का भाव बोध करा दे, बिना किसी की अपेक्षा किए जो शब्द और अंगी के भाव का बोध करा दे, वो क्या है? श्रुति। वो क्या है? श्रुति माना जाता है। तो पहला हमारा विनियोग विधि के जो सहायक 6 प्रमाण है, उस सबसे पहले हम श्रुति कर रहे हैं। श्रुति का क्या लक्षण देते हैं, क्या परिभाषा देते हैं? तत् निरपेक्षो रवा श्रुति। निरपेक्ष मैंने कि बिना अपेक्षा वाला, अर्थात रवा मैंने जो शब्द है, बिना अपेक्षा वाला जो शब्द है, अंग और अंगी के भाव का यदि वो बोध करा देता है तो वो क्या होता है? श्रुति होता है। तो इसका उदाहरण बताते हैं। श्रुति का उदाहरण क्या देते हैं? दधना जुहोती। दधना जुहोती यानी यहाँ दधना में, यहाँ दधना शब्द जो है, यहाँ दधना जो पद है, इसमें कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति है। ये तृतीय विभक्ति क्या है? वस्तुतः श्रुति है। तृतीय विभक्ति से क्या है? हमें बोध हो रहा है। तृतीय विभक्ति क्या है? यहाँ पर श्रुति है। यानी दधना जुहोती से हमें ये पता चल रहा है, हमें ये समझ आ रहा है कि दधना होमम भावेत, अर्थात दधि से होम करें। अर्थात क्या है? कि दधि से होम करें। यानी यहाँ प्रधान होम है और अंग क्या है? दधि है। दधना जुहोती से हमें क्या स्पष्ट हो रहा है कि दधना होमम भावेत, अर्थात दधि से होम करें। यहाँ प्रधान क्या है? होम है और अंग क्या है? दधि है। प्रधान यहाँ पर क्या है? होम है और अंग दधि है। तो दधना जुहोती यानी इतना कहने से हमें ये भाव स्पष्ट आ रहा है, हमें ये समझ आ जाता है कि दधना होमम भावेत, अर्थात दधि से होम करें। यहाँ प्रधान होम है और अंग दधि है। तो यहाँ दधि शब्द में जो तृतीय विभक्ति लगी है, दधि में जो तृतीय विभक्ति है वही क्या है? श्रुति है। यानी दधि जो शब्द है, इसमें जो दधना ये तृतीय विभक्ति लगी है, यही क्या है? श्रुति है। यानी तृतीय विभक्ति में तृतीय विभक्ति वह है जो श्रुति है। यहाँ होम का अंग दधि है। तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति से हमें समझ आ रहा है कि श्रुति की सहायता से विनियोग विधि अंग और प्रधान के संबंध को बताएगी। यानी श्रुति की सहायता से, श्रुति जो इसका सहायक विनियोग विधि का सहायक पहला प्रमाण है, वो श्रुति की सहायता से, श्रुति की सहायता से ही विनियोग विधि अंग और प्रधान के संबंध को बताएगी। श्रुति सच त्रिविधा, वह श्रुति 3 प्रकार की है। सच त्रिविधा, वह श्रुति 3 प्रकार की है। विधात्री, अभिधात्री और विनियोक्त्री। पहली वह श्रुति जो है विधात्री, अभिधात्री और विनियोक्त्री। विधात्री, अभिधात्री और विनियोक्त्री। तो पहले हम विधात्री को समझते हैं कि लिंग आद्य आत्मिका, अर्थात पहली लिंग आदि रूप वाली है। तो विधात्री का क्या कहते हैं? लिंग आद्य आत्मिका,
अर्थात पहली लिंग आदि रूप वाली है। यानी इसका व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ क्या है? विद्यते इति विधात्री, अर्थात विधि का विधान करने वाली। विधात्री मतलब विधि का विधान करने वाली। विधात्री का मतलब क्या है? विधि का विधान करने वाली। विधि का विधान करने वाली। हमने इसका उदाहरण क्या दिया कि अग्निहोत्रम जुहोति। विधात्री का मतलब क्या है यहाँ पर? यानी विधि का विधान करने वाली। यानी इसका व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ क्या है? विद्यते इति विधात्री। इति विधात्री अर्थात विधि का विधान करने वाली। यथा अग्निहोत्रम, हमने उदाहरण दिया अग्निहोत्रम जुहोति। तो यहाँ पर जुहोति का सीधा संबंध अग्निहोत्र से है। अर्थात यहाँ यथा अग्निहोत्रम जुहोति वाक्य में लट अंश में क्या है? शाब्दिक भावना है, और उसके सुनने पर हमें आर्थिक भावना का ज्ञान हो जाता है। उसके सुनने पर हमें आर्थिक भावना उत्पन्न होती है, जिससे क्या है? विधि का विधान संपन्न होता है। अतः स्पष्ट होता है कि लिंग आदि प्रत्यय का श्रवण ही विधात्री श्रुति है। श्रुति का दूसरा भेद क्या है? अभिधात्री श्रुति। तो अभिधात्री का दूसरा नाम क्या है? अभिधान कर्त्री। यानी अभिधात्री श्रुति वैदिक वाक्य में आए उन शब्दों को कहते हैं जो कोई विधान नहीं करते, अपितु किसी वस्तु मात्र का अभिधा से कथन करते हैं। ये अभिधात्री श्रुति वैदिक वाक्यों में आए उन शब्दों को कहते हैं जो कोई विधान नहीं करते, अपितु किसी वस्तु मात्र का अभिधा से कथन करते हैं। यानी किसी वस्तु मात्र का अभिधा से कथन करते हैं। तो इसका उदाहरण क्या देते हैं? व्रीहीन वहंती। व्रीहीन वहंती। तो यानी व्रीहीन वहंती, आदि में व्रीहीन पद का अर्थ केवल धान के दाने हैं। यानी इसमें जो व्रीहीन पद है इसका अर्थ क्या है? धान के दाने हैं। यानी अभिधात्री अर्थात अभिधया स्वार्थम प्रतिपाद्यति। अभिधया, अभिधात्री यानी अभिधया स्वार्थम प्रतिपादयति। तो अभिधया स्वार्थम प्रतिपादयति अर्थात अभिधा के द्वारा अपनी अभीष्ट पदार्थ का बोध कराने वाली। किसी पदार्थ के अभिधान उच्चारण के द्वारा अभिष्ट वस्तु का ज्ञान कराने वाली श्रुति कही जाती है। यानी यथा व्रीहीन वहंती वाक्य में व्रीहि शब्द का उच्चारण क्या है? अभिधात्री श्रुति है। यानी इसमें जो हम व्रीहि शब्द का उच्चारण करते हैं वो क्या है? अभिधात्री श्रुति है। तो श्रुति का दूसरा भेद हमने किया अभिधात्री श्रुति। तो किसी वस्तु का अभिधा से कथन करते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि केवल किसी वस्तु मात्र का अभिधा से कथन होता है। यथा व्रीहीन वहंती। तो यहाँ पर व्रीहीन जो पद है उसका अर्थ क्या? केवल क्या है? धान के दाने हैं। अभिधात्री अर्थात अभिधया स्वार्थम प्रतिपादयति अर्थात अभिधा के द्वारा अपने अभीष्ट पदार्थ का बोध कराने वाले। यानी किसी पदार्थ के अभिधान उच्चारण के द्वारा अभीष्ट वस्तु का ज्ञान कराने वाली ये अभिधात्री श्रुति कही जाती है। यथा व्रीहीन वहंती में जो व्रीहि है, व्रीहि शब्द का उच्चारण क्या है? अभिधात्री श्रुति है। तो व्रीहि पद, व्रीहि जो हमारा यहाँ पर इस वाक्य में व्रीहीन वहंती वाक्य में जो व्रीहि शब्द है उसका उच्चारण क्या है? अभिधात्री श्रुति है। तो श्रुति का अगला भेद करते हैं विनियोक्त्री श्रुति।
विनियोक्त्री श्रुति का क्या लक्षण करते हैं, क्या परिभाषा बताते हैं कि यस्य च शब्दस्य श्रवणाद एव संबंध प्रतीयते सा विनियोक्त्री श्रुति। यस्य च शब्दस्य विनियोक्त्री, विनियोक्त्री का लक्षण क्या देते हैं, यस्य च शब्दस्य श्रवणाद एव संबंध प्रतीयते विनियोक्त्री श्रुति। यस्य च शब्दस्य श्रवणात् संबंध प्रतीयते सा विनियोक्त्री श्रुति, कि जिस शब्द के श्रवणात् एवं सुनने मात्र से संबंध की प्रतीति होती है। संबंध कैसा होता है, अंग और अंगी के संबंध की प्रतीति होती है। विनियोक्त्री श्रुति के तीन भेद हैं, यानी सापि त्रिविधा। वह विनियोक्त्री श्रुति भी तीन प्रकार की है, विभक्ति रूपा, एकाभिधान रूपा और एक पद रूपा। विनियोक्त्री तीन प्रकार की है, विभक्ति रूपा, एकाभिधान रूपा और एक पद रूपा। तो विनियोक्त्री श्रुति तीन प्रकार की है, सच त्रिविधा, विभक्ति रूपा, एकाभिधान रूपा और एक पद रूपा। तो विनियोक्त्री श्रुति का क्या परिभाषा देते हैं कि यस्य च शब्दस्य श्रवणादेव संबंध प्रतीयते, कि जिस शब्द के द्वारा सुनने मात्र से संबंध की प्रतीति होती है। किस संबंध की प्रतीति होती है, अंग अंगी भाव संबंध का बोध होता है, वो क्या होती है, विनियोक्त्री श्रुति होती है। इससे पहले हम विभक्ति रूपा विनियोक्त्री श्रुति और तृतीय विभक्ति श्रुति का उदाहरण करते हैं। विभक्ति रूपा, सबसे पहली विभक्ति रूपा विनियोक्त्री श्रुति तृतीय विभक्ति रूपा का उदाहरण। तो विभक्ति रूपा विनियोक्त्री श्रुति तथा तृतीय विभक्ति रूपा का उदाहरण करते हैं। जो विनियोक्त्री श्रुति है अपने इन्हीं तीन रूपों में अंगत्व का निश्चय कराने में विनियोग विधि की सहायक होती है। यानी जो पहले हमने की विधात्री और अभिधात्री, ये अंग अंगी के संबंध को नहीं बताती हैं। ये दोनों जो हमारी श्रुति है, पहली विधात्री और अभिधात्री, ये क्या है कि अंग अंगी के संबंध को नहीं बताती हैं। केवल विनियोक्त्री जो श्रुति है अपने इन्हीं तीन रूपों से, कौन कौन से रूपों से, विभक्ति रूपा, एकाभिधान रूपा और एक पद रूपा से, इन तीन रूपों से अंगत्व का निश्चय कराने में विनियोग विधि की सहायक होती है। तो पहला हम करते हैं विभक्ति रूपा विनियोक्त्री श्रुति तथा तृतीय विभक्ति रूपा का उदाहरण। तो इनमें विभक्ति श्रुति से अंगत्व का बोध होता है, यानी विभक्ति श्रुति से, विभक्ति रूपा जो श्रुति है इससे क्या होता है, अंगत्व का बोध होता है। यानी जैसे हमने क्या कहा, ब्रीहि भी, इसका उदाहरण हम क्या लेते हैं, तृतीय विभक्ति का, तृतीय विभक्ति श्रुति का उदाहरण हम क्या लेते हैं कि ब्रीहि फिर यजे, इसका उदाहरण क्या लेते हैं, अर्थात धान से याग करें। तो यहाँ ब्रीहि में प्रयुक्त जो तृतीय विभक्ति से ब्रीहि की याग की अंगता का पता चलता है। यानी ब्रीहि में जो तृतीय विभक्ति लगी है, ब्रीहि भी यजेत जब हम कहते हैं
अर्थात ध्यान से याग करें। तो यह ब्रीहि में प्रयुक्त जो तृतीया विभक्ति से हमें क्या है, ब्रीहि में याग की अंगता का पता चलता है, क्योंकि विभक्ति को सुनकर संबंध का ज्ञान हो जाता है। यथा एक और दृष्टांत देते हैं, तथा जिस प्रकार एक और दृष्टांत से हम समझते हैं कि दधना जुहोती, तो यहाँ पर दधना को सुनते ही तृतीया का पता चल जाता है। यानी दधना शब्द जब हम सुनते हैं तो हमें दधना शब्द को सुनते ही तृतीया विभक्ति का पता चल जाता है। यानी दधि के द्वारा होम, दधि से होम करें। तो यहाँ पर दधि क्या है, अंग हो गया, और क्योंकि दधि करण है, साधन है, होम क्या है, प्रधान है। तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति को सुनने मात्र से अंग अंगी भाव पता चल जाता है। तृतीय विभक्ति रूपा विनियोग श्रुति का उदाहरण है। तो यहाँ पर विनियोक्त्री के 3 भेद हैं विभक्ति रूपा। तो पहला भेद हम कर रहे हैं, विभक्ति रूपा विनियोक्ति श्रुति तथा तृतीय विभक्ति रूपा। तो इसका उदाहरण क्या देते हैं, ब्रीहि भिर यजेत। ये थोड़ा कठिन है, इसको बार बार आप पढ़ेंगे समझेंगे तो समझ आ जाएगा। तो ब्रीहि भिर यजेत कि ध्यान से याग करें। तो यह ब्रीहि में जो तृतीय विभक्ति है उससे हमें क्या पता चलता है कि ब्रीहि से याग की अंगता का हमें पता चलता है, क्योंकि विभक्ति को सुनकर संबंध का ज्ञान हो जाता है कि ब्रीहि से ध्यान से याग करें। तो इस विभक्ति को सुनने के बाद हमें संबंध का ज्ञान हो जाता है। जैसे दधना जुहोती में क्या है कि दधना शब्द को सुनते ही तृतीया का पता चल जाता है। यहाँ पर होम का अंग क्या है, दधि, और दधि के द्वारा होम करें, अर्थात होम क्या हो गया, प्रधान हो गया, और दधि क्या हो गया, अंग हो गया। तो दधि यहाँ पर क्या है, करण है। इसी प्रकार यहाँ पर तृतीया को सुनने मात्र से भी, यानी ब्रीहि भिर, इस तृतीय विभक्ति को सुनने मात्र से ही अंग अंगी भाव का हमें ज्ञान होता है, और यही क्या मानी जाती है, तृतीय विभक्ति रूपा विनियोक्त्री श्रुति मानी जाती है। यानी ब्रीहि जो है पुरोडाश की प्रकृति होने के कारण याग का अंग होता है। ब्रीहि यहाँ पर क्या है, पुरोडाश की प्रकृति है, क्योंकि ब्रीहि से धान का चूर्ण बनाया जाता है और फिर उससे पुरोडाश बना। यानी यहाँ ब्रीहि शब्द में तृतीय विभक्ति जो भिस है, ब्रीहि शब्द ये पहले हम देखते हैं कि यह ब्रीहि शब्द में तृतीय विभक्ति जो भिस न लगी होती तो उसकी साधनता, अंगता, गौणता अथवा शिष्यत्व का ज्ञान होना कठिन था। यानी ब्रीहि शब्द में क्या है कि यदि यहाँ पर तृतीय विभक्ति भिस न लगी होती तो उसकी जो साधनता या अंगता, गौणता अथवा शिष्यत्व का ज्ञान होना कठिन था। अतः तृतीय विभक्ति से अंगत्व का ज्ञान होने से ये उदाहरण क्या है, तृतीय विभक्ति रूपा विनियोक्त्री श्रुति का उदाहरण है। इसी प्रकार क्या कहते हैं कि पुरोडाश प्रकृति ब्रीहि का याग अंग उसी प्रकार होता है जिस प्रकार पशु यजेत में हविर्भूत हृदय आदि की प्रकृति होने से पशु याग का अंग माना जाता है। यानी यहाँ पर कहने का भाव ये है कि पशु यागों में याग का संपादक होने के कारण पशु याग का अंग माना जाता है। पशु क्या है, याग का अंग माना जाता है, जबकि आहुतियां पशु के विभिन्न अवयवों की दी जाती है। यानी अलग अलग, पहले हृदय फिर जिह्वा, इस तरीके से पशु की आहुतियां दी जाती हैं। परंतु यहाँ पर फिर भी क्या है, इस याग में, पशु याग में पशु क्या है, याग का अंग माना जाता है, क्योंकि आहुतियां पशु के विभिन्न अंगों की दी जाती हैं, समग्र पशु की आहुति नहीं दी जाती। तो यहाँ पर ब्रीहि भी यजेत और पशुना यजेत, इन दोनों उदाहरणों में ब्रीहि एवं पशु मूर्त पदार्थ हैं। अब अमूर्त पदार्थ की याग अंगत्व का दृष्टांत देते हैं। तो एक अमूर्त पदार्थ की याग अंगत्व का उदाहरण देते हैं कि अरुणया पिंगाक्ष्या एक हान्या गवा सोमम कृणाति। अरुणया पिंगाक्ष्या एका
अन्नया गवा सोमम क्रीणाति। तो विभक्ति रूपा विनियोक्त्री श्रुति का एक अमूर्त उदाहरण देते हैं, अमूर्त दृष्टांत देते हैं। अरुणया पिंगाक्षया एक हान्नया गवा सोमम क्रीणाति। यानी इसका अर्थ है कि लाल वर्ण की, अरुणया मैंने लाल वर्ण की, पिंगाक्षया पीली आंखों वाली, कि 1 वर्ष की गाय से सोमम क्रीणाति, सोम खरीदना चाहिए। यानी यहाँ पर इसका अर्थ क्या है कि लाल रंग की पीली आंखों वाली, लाल वर्ण की यानी लाल रंग की पीली आंखों वाली 1 वर्ष की गाय से सोम खरीदना चाहिए। तो यहाँ पर अरुणया तृतीय विभक्ति से, यहाँ पर अरुणया जो है तृतीय विभक्ति से अरुण्य क्रयन क्रिया का अंग समझा जाता है। यानी यहाँ पर जो अरुणया पद है, अरुणया हमारा यहाँ पर अरुणया जो ये पद है, तो अरुण्य इससे क्रयन क्रिया का क्या है, अंग है। ये क्रयन क्रिया का क्या है, अंग है एक। तो यहाँ पर अरुण्य गाय का विशेषण है। अरुण्य किसका विशेषण है, अरुण्य किसका विशेषण है, गाय का विशेषण है। यानी सोम केवल उसी गाय से खरीदा जाएगा जो लाल वर्ण की हो, पीली आंखों वाली हो और 1 वर्ष की गाय हो, उसी से ही सोम जो है खरीदा जाएगा। यानी केवल उसी गाय से खरीदा जा सकता है, यानी सोम केवल उसी गाय से खरीदा जा सकता है जो लाल वर्ण की हो, पीली आंखों वाली हो और 1 वर्ष की हो, तथा उस 1 वर्ष की हो तथा उसका रक्त वर्ण भी हो। इन तीनों विशेषताओं से कि लाल वर्ण हो, रक्त वर्ण हो, पीली आंखें हो और 1 वर्ष की गाय हो, ये 3 विशेषताएं जिस गाय में होंगी उस गाय से ही सोम खरीदने पर, सोम खरीदने से उत्पन्न जो अदृष्ट है वो उत्पन्न होता है, अन्यथा नहीं। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि अरुणया पद जो है किसका विशेषण है, गवा का विशेषण है। अरुणया पद विशेषण किसका है, गवा का विशेषण है। तथा क्योंकि विशेषण विशेष्य के बिना रह नहीं सकता, जो अपने विशेष्य के अनुसार तृतीय विभक्ति में है, जो अपने विशेष्य के अनुसार क्या है, तृतीय विभक्ति में है। यानी यद्यपि गाय का रक्त वर्ण सोम क्रय में उपयोगी है, यानी गाय का जो रक्त वर्ण है वो सोम के खरीदने में उपयोगी तो है, परंतु वह सोम क्रय में साधन नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी उपयोगिता तभी है जब वह गाय से संबद्ध हो। यानी वो विशेषता किस में पाई जाए, विशेष्य में पाई जाए। तो वो रक्त वर्ण जो रक्त वर्ण गाय है, वो रक्त वर्ण किस में है, गाय में है। तो वो रक्त वर्ण जो साधन है वो किससे संबंध हो, गाय से संबंध हो। तो अब गाय के विशेषण के रूप में ही वह क्रय का साधन या अंग हो सकता है। यानी अरुणया जो पद है वो गवा जो पद है इसके विशेषण के रूप में ही क्या है, क्रय का साधन या अंग हो सकता है, अन्यथा नहीं, क्योंकि ये क्या है, अमूर्त है। अतः तृतीय विभक्ति रूपी श्रुति से अमूर्त पदार्थों का क्रिया अंगत्व सिद्ध हो जाता है। यानी इस तृतीय विभक्ति रूपी श्रुति से, तृतीय विभक्ति रूपा श्रुति से, तृतीय विभक्ति रूपा ये कर रहे हैं हम विभक्ति रूपा, तो तृतीय विभक्ति रूपा श्रुति से अमूर्त पदार्थों का क्रिया अंगत्व सिद्ध हो जाता है। तो तृतीय विभक्ति रूपा श्रुति विनियोक्त्री श्रुति के उदाहरण के बाद अब देते हैं द्वितीय विभक्ति रूपी विनियोक्त्री श्रुति का उदाहरण। द्वितीय विभक्ति रूपा विनियोक्त्री श्रुति। तो द्वितीय विभक्ति रूपा विनियोक्त्री श्रुति का उदाहरण क्या देते हैं, व्रीहीन प्रोक्षति। तो यहाँ व्रीहीन पद में द्वितीय विभक्ति अर्थात कर्म कारक है, अतः वह साध्य है,
इसलिए ये प्रधान अर्थात अंगी है। प्रोक्षति इस क्रिया से ज्ञाप्य प्रोक्षण उस साध्य का साधन होने से अंग होता है। यानी ब्रीहीन प्रोक्षति, ये जो हमारा वाक्य है इसमें क्या है कि ब्रीहीन पद में कौन सी भक्ति है? द्वितीय विभक्ति है। द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है, तो ब्रीहीन पद में द्वितीय विभक्ति है अर्थात कर्म कारक है, और वह क्या है? साध्य है, और इसलिए ये क्या है? प्रधान है अर्थात अंगी है। यानी ब्रीही जो हमारा पद है ये क्या हो जाएगा? प्रधान हो जाएगा। प्रधान यानी अंगी, एक ही बात है दोनों, अंगी लिखो मुख्य लिखा जाए तो प्रधान हो जाएगा, अंगी है। और प्रोक्षति इस क्रिया से ज्ञाप्य प्रोक्षण उस साध्य का साधन होने से अंग है, और प्रोक्षति क्या है? अंग। प्रोक्षति अंग है। तो अतः द्वितीय विभक्ति रूपा श्रुति से प्रोक्षण ब्रीही का क्या है? अंग सिद्ध होता है। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति रूपा श्रुति से यानी सुनने से, श्रुति मैंने शब्द के सुनने से, शब्द के सुनने से, क्योंकि हमने श्रुति का क्या लक्षण किया था कि निरपेक्षो रवै श्रुति, यानी बिना किसी अपेक्षा के जो शब्द है वो क्या है? श्रुति है। तो यहाँ द्वितीय विभक्ति रूपा, द्वितीय विभक्ति किसमें है? ब्रीहीन शब्द में है। तो द्वितीय विभक्ति रूपा श्रुति से प्रोक्षण ब्रीही का क्या होता है? अंग सिद्ध होता है। इस प्रोक्षण क्रिया से अपूर्व की उत्पत्ति होती है। यदि ब्रीही का प्रोक्षण न किया जाए तो अपूर्व की उत्पत्ति नहीं होगी। अपूर्व की उत्पत्ति के अभाव में याग के फल की प्राप्ति नहीं होगी, और जबकि वही मुख्य प्रयोजन या इष्ट है। अतः ये जो प्रोक्षण क्रिया है अपूर्व या अदृष्ट की सिद्धि के लिए ब्रीही का अंग मानी जाती है। यानी ये जो प्रोक्षण क्रिया है अपूर्व या अदृष्ट की सिद्धि के लिए ब्रीही का क्या है? अंग मानी जाती है। तो द्वितीय विभक्ति रूपा विनियोक्तृ श्रुति का एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। ईमान अगृभनन रचना अमृतस्य इत्य अश्वाभिधानिम आदत्ते। ये उदाहरण जो है यज्ञ वेदी के निर्माण के अवसर का है, यानी जिसे प्रभाषिक शब्दावली में हम वेदिका चयन कहते हैं। यानी इस मंत्र का प्रयोग जो है वेदिका जब चयन किया जाता है तब इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। यानी जब वेदिका हम निर्माण करते हैं उसमें ईंट तथा मिट्टी की आवश्यकता होती है, परंतु उनको लाने वाला भी तो कोई साधन होना चाहिए, और जिसे ढोने के लिए अश्व एवं रासव यानी गधे की जरूरत होती है। तो इमाम अग्रिभनन इस मंत्र से ज्ञात होता है कि घोड़े की लगाम पकड़ते समय इमाम अग्रिभनन रश्नामृतस्य इस मंत्र को पुरोहित को पढ़ना चाहिए। तो यह अश्व अभिधानी घोड़े की लगाम को कहते हैं। यह मंत्र क्या है? अश्व अभिधानी का अंग है। यानी ये मंत्र जो है अश्वाभिधानी का क्या है? अंग है। यह मंत्र अश्व अभिधानी का अंग इसलिए है क्योंकि अश्व अभिधानी पद द्वितीय विभक्ति से होने से वही साध्य अर्थात अंगी है। तो ये अश्व अभिधानी क्या हो जाएगा? अंगी हो जाएगा। और ये मंत्र क्या है? पूरा मंत्र क्या है? अंग है। पूरा मंत्र यहाँ पर क्या है? अंग के रूप में है। और अश्व अभिधानी क्या है? अंगी है। ये उदाहरण भी क्या है? ब्रीही प्रोक्षण की भांति अपूर्व निष्पत्ति के सहायक के रूप में है। यानी लगाम पकड़ते समय मंत्र के पढ़ने या ना पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मंत्र पढ़े बिना रस्सी पकड़ी जा सकती है और घोड़े को चलाया जा सकता है। अतः यह अमूर्त मंत्र भी द्वितीय विभक्ति रूपा विनियोक्तृ श्रुति से अश्वाभिधानी के ग्रहण का अंग ही समझा जाता है। तो यहाँ पर अश्वाभिधानी क्या है? अंगी है। और ये मंत्र क्या है कि घोड़े की लगाम को ग्रहण करने के कारण क्या है? अंग समझा जाता है, क्योंकि बिना उसके अदृष्ट की उत्पत्ति नहीं हो सकेगी। अतः अपूर्व की उत्पत्ति उसका फल माना जाता है। अपूर्व की उत्पत्ति क्या है? उसका फल माना
जाता है। तो इसी विभक्ति रूपा विनियोक्त्री श्रुति का एक और उदाहरण लेते हैं। सप्तमी विभक्ति रूपा विनियोक्त्री श्रुति। सप्तमी विभक्ति रूपा विनियोक्त्री श्रुति। सप्तमी विभक्ति रूपा विनियोक्त्री श्रुति का उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण देते हैं यहाँ पर कि आहवनीय जुहोती। इसका उदाहरण क्या देते हैं? आहवनीय। तो यहाँ आहवनीय जुहोती एक विनियोग विधि है। इसका अर्थ है आहवनीय अग्नि में हवन करता है, यानी कोई व्यक्ति है यदा आहवनीय जुहोती कि तब अग्नि में हवन करता है। तो यहाँ यानी यहाँ होम क्रिया है और जो आहवनीय अग्नि में संपन्न होती है। अतः होम क्रिया का क्या है? आधार क्या है? अग्नि। होम क्रिया का आधार क्या है? आहवनीय जुहोती यानी अग्नि में हवन करता है। आहवनीय माने कि जो आहवनीय अग्नि है उसमें क्या करता है? हवन करता है। होम यहाँ पर क्रिया है जो आहवनीय जो अग्नि है उसमें ही संपन्न होती है। अतः होम क्रिया का आधार क्या है? अग्नि। और इस आधार का ज्ञान हमें आहवनीय पद में प्रयुक्त किससे हो रहा है? सप्तमी विभक्ति से हो रहा है। या आहवनीय में कौन सी विभक्ति लगी है? सप्तमी विभक्ति से हो रहा है, क्योंकि क्रिया हमेशा प्रधान होती है यानी मुख्य होती है। अतः यह सप्तमी विभक्ति रूपा श्रुति से आहवनीय क्या है? अंग है। तो ये आहवनीय में ये क्या है? यहाँ पर अंग है। आहवनीय क्या है? यहाँ पर अंग है। सप्तमी विभक्ति रूपा श्रुति से आहवनीय नामक जो अग्नि का होम के अंग के रूप में बोध होता है, यानी आहवनीय जुहोती। इसका अर्थ क्या है कि आहवनीय अग्नि में हवन करता है, अर्थात यह होम क्रिया है जो आहवनीय अग्नि से ही संपन्न होती है। अतः होम क्रिया का आधार क्या है? अग्नि। यानी होम करने का कोई ना कोई आधार तो होगा, तो हवन करने का आधार क्या है? अग्नि है। और इस आधार का ज्ञान हमें आहवनीय पद में प्रयुक्त किससे हो रहा है? सप्तमी विभक्ति से हमें इसका ज्ञान हो रहा है। यह क्रिया हमेशा प्रधान होती है यानी मुख्य होती है। अतः यह सप्तमी विभक्ति रूपा श्रुति से आहवनीय क्या है? अंग है। आहवनीय जो पद है वो क्या है? अंग है। तो अतः यह सप्तमी विभक्ति रूपा श्रुति से आहवनीय क्या है? अंग है। अतः सप्तमी विभक्ति रूपा श्रुति से आहवनीय नामक अग्नि का होम के अंग के रूप में बोध होता है। इस प्रकार ये हमें स्पष्ट होता है। तो इसके अलावा कुछ और भी वो देते हैं, जैसे हमने पहले किया तृतीया, द्वितीया और सप्तमी के उदाहरण किए, तो इसके साथ साथ वो चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी विभक्ति के भी उदाहरण देते हैं। तो विनियोक्त्री के 3 भेद बताए, विभक्ति रूपा, एकाभिधान रूपा और एक पद रूपा। तो विभक्ति रूपा के तृतीया विभक्ति रूपा विनियोक्त्री श्रुति, द्वितीय विभक्ति रूपा विनियोक्त्री श्रुति, सप्तमी विभक्ति रूपा श्रुति, इसके उदाहरण हम कर चुके हैं। चतुर्थी विभक्ति रूपा श्रुति, इसका उदाहरण क्या देते हैं? मैत्रा वरुणाय दंडम प्रयच्छति। तो यहाँ पर दंड क्या है? प्रधान क्रिया साध्य है और मैत्रा वरुणम पुरोहित उस क्रिया का अंग है। यहाँ यानी यहाँ पर कि मैत्र और वरुण को दंड प्रयच्छति में देता है। चतुर्थी विभक्ति का ये उदाहरण है। तो यहाँ पर दंड देना, दंड प्रदान करना क्रिया साध्य है। दंड प्रदान करना यानी क्रिया जो है साध्य है और मैत्रा वरुणम पुरोहित उस क्रिया का क्या है? अंग है। अगला उदाहरण देते हैं पंचमी विभक्ति श्रुति का। अग्नि तृणान्ये अपचिनोति। तो यहाँ तृण अपचयन क्रिया क्या है? साध्य है यानी प्रधान है और अग्नि उस क्रिया का अंग है। तृण अपचयन की तिनकों का चुनना क्रिया क्या है? प्रधान है, मुख्य है और अग्नि उस क्रिया का क्या है? अंग है। अगला उदाहरण देते हैं षष्ठी विभक्ति श्रुति का। यजमानस्य याज्ञा। तो यहाँ पर याज्ञा क्या है? प्रधान है यानी अंगी है। प्रधान माने अंगी है
और साध्य है तथा यजमान उसका अंग है। तो ऐसे संस्कृत चैनल पर यदि आपको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और यदि आप कुछ सर्च करना चाहते हैं, जैसे आज हम अर्थ संग्रह कर रहे हैं, तो अर्थ संग्रह के साथ आप ऐसे संस्कृत लिखेंगे तो पूरा चैनल आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में भी जो भी आप देखना चाहते हैं सर्च करके देखें। और कम्युनिटी में भी मैं बीच बीच में पोस्ट डालती हूँ, उनके आंसर भी दें और कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें उनके। मैंने पीछे एक प्रश्न भी पूछा था कि भवतः नाम किम, तो कमेंट बॉक्स में नीचे जाकर के उसका आंसर भी दें। विभक्ति रूपा, एकाभिधान रूपा और एक पद रूपा, इन तीन प्रभेदों में से विभक्ति रूपा का हमने पूरा विस्तृत विवेचन किया इस वीडियो के माध्यम से। इसमें हमने कई उदाहरण दिए, जैसे तृतीय विभक्ति रूपा श्रुति का क्या उदाहरण था, ब्रीहि भी यजेत, अरुणया पिंगाक्षया एकान्या गवाम सोमम गृणाति। द्वितीय विभक्ति रूपी श्रुति का उदाहरण था प्रीहीन प्रोक्षति। एक और उदाहरण था इमाम अग्रिभणन प्रश्न अमितस्य एते अश्वाभिधानीम आदत्ते। इसी प्रकार सप्तमी विभक्ति का आहवनीय जुहोति, और भी षष्ठी और भी चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी के हमने उदाहरण दिए। तो अब हम करते हैं एकाभिधान रूपा विनियोक्त्री श्रुति। इसका दूसरा नाम क्या है, समान अभिधान श्रुति भी है। इसका क्या है, दूसरा नाम क्या है, समानाभिधान श्रुति। एका अभिधान रूपा का दूसरा नाम क्या है, समाना अभिधान, यानी ये दोनों शब्द आपस में क्या है, पर्याय हैं। इसका उदाहरण क्या देते हैं कि पशुना यजेत। एका अभिधान रूपा का उदाहरण क्या देते हैं, पशुना यजेत। पशुना यजेत, इसका अर्थ है कि एक नर पशु से याग करें। यानी इसका अर्थ क्या है कि पशुना, एक नर पशु से यजेत मैंने याग करें। तो यहाँ पशुना पद में टा प्रत्यय है। पशुना पद में क्या, कौन सा प्रत्यय है, टा प्रत्यय है, और टा को फिर ना आदेश हो जाता है तो पद बन जाता है हमारा पशुना। तो यहाँ पशुना पद में टा प्रत्यय है। इस टा प्रत्यय के वाच्य क्या है, कारक, एकत्व और पुंसत्व। यानी इस पशुना पद में जो टा प्रत्यय है, इस टा प्रत्यय के वाच्य है कारक, एकत्व और पुंसत्व। इसके वाच्य क्या क्या है, कारक यानी करण, एकत्व और पुंसत्व लिंग। यानी इन तीनों के समान प्रत्यय टा से ही करने के कारण टा प्रत्यय क्या है, समानाभिधान कहा जाता है। अतः समानाभिधान शब्द का प्रयोग एकाभिधान के लिए ही किया गया है। अतः यहाँ पता चलता है कि टा रूप एकाभिधान श्रुति से एकत्व और पुंसत्व ये दोनों कर्ण रूप कारक के अंग होंगे। यानी यहाँ पर जो टा प्रत्यय है उससे हमें क्या पता चलता है कि टा रूप एकाभिधान श्रुति से एकत्व और पुंसत्व ये दोनों कर्ण रूप कारक के क्या है, अंग हैं। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या है, अंग है, और ये क्या हो जाएगा, मुख्य हो जाएगा, अंगी हो जाएगा। मुख्य या अंगी दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पता चलता है कि टा रूप एकाभिधान श्रुति से एकत्व और पुंसत्व ये दोनों क्या है, कर्ण रूप कारक के अंग हो जाते हैं। क्योंकि क्रिया से संज्ञा का साक्षात संबंध कारक से ही माना जाता है, अतः तीनों में उसी की प्रधानता हुई, अतः कारक यहाँ पर क्या है, प्रधान हुआ। शेष दोनों अर्थात एकत्व और पुंसत्व यानी जो लिंग है वो क्या है, कारक आदि के अंग है। यानी ये क्या है, प्रधान है, कारक हमारा प्रधान है, और एकत्व और पुंसत्व क्या है, दोनों अंग हैं। तो ये गौणता तथा प्रधानता एक प्रत्यय यानी टा प्रत्यय से हमें इसका अभिधान से कही गई है। यानी ये गौणता तथा प्रधानता एक प्रत्यय यानी टा को जो ना आदेश हो जाता है उससे ही ये उसी से ही कही गई है। अतः यह एक अभिधान श्रुति नाम की विनियोक्त्री श्रुति पता चलती है कि एकाभिधान। तो संज्ञा
पदों की तरह धातु रूपों में भी एकाभिधान रूपा श्रुति होती है। यथा हमने क्या लिखा, यजेत, यहाँ पर क्या है, यजेत पद है। इसमें भी क्या है, दो अंश है, इस पद में भी दो अंश है, यज धातु है और त प्रत्यय है। यजेत में भी हमारे दो अंश है, यजेत में दो अंश है, यज धातु और त प्रत्यय। यज धातु और त प्रत्यय है। एक ही अंश से आख्यातत्व, लिंगत्व, संख्या, कालता, पुरुष का ज्ञान होता है। यानी आख्यात आदि पांचों अर्थ एक ही प्रत्यय त से ज्ञात होते हैं। यानी आख्यात आदि जो पांचों इसके प्रत्यय, पांचों जो अर्थ हैं, एक ही प्रत्यय त से प्राप्त होते हैं। अतः इनमें एकाभिधान श्रुति है। इन पांचों में आख्या तत्व प्रधान है और बाकी क्या है, सारे गौण हैं। यानी इन पांचों तत्वों में कौन कौन से पांच तत्व हैं, आख्या तत्व, लिंगत्व, संख्या, काल तथा पुरुष का ज्ञान होता है। और आख्यात आदि पांचों अर्थ एक ही प्रत्यय से हमें पता चलता है तथा इनमें एकाभिधान श्रुति है। और इन पांचों में आख्या तत्व क्या है, प्रधान है और बाकी सारे क्या हैं, गौण हैं। क्योंकि यजेत के त प्रत्यय से क्या है, भावना का पता चलता है। यजेत में जो त प्रत्यय है उससे हमें क्या पता चलता है, भावना बोधित होती है। यानी शाब्दिक आर्थिक भावना दोनों बोधित हो रही हैं और एकत्व का ज्ञान भी मिल रहा है। यज का मतलब क्या है, यहाँ पर याग। तो शाब्दिक और आर्थिक भावना दोनों का बोध हो रहा है। यहाँ भावना का मतलब क्या है, व्यापार क्रिया। यानी भावना का मतलब यहाँ पर क्या है, व्यापार क्रिया। तथा आख्या तत्व के द्वारा बोधित संख्या कौन सी हो रही है, एकत्व संख्या हो रही है। अर्थात आख्यात से आर्थिक भावना का ज्ञान होता है। यानी आख्यात से क्या होता है, आर्थिक भावना का ज्ञान होता है। तो यहाँ भावना से अभिप्राय आर्थिक भावना ही मानना चाहिए। यानी यदि भावना शब्द लिखा कहीं पर आ जाए तो उसका अर्थ हमें क्या लेना चाहिए, आर्थिक भावना ही समझना चाहिए। क्योंकि जहाँ शाब्दिक भावना को बताना होगा तो वहाँ वो शाब्दिक या शब्द इस प्रकार का अर्थ जरूर लिखा होगा। तो आख्यात के द्वारा अर्थात ता के द्वारा एकत्व संख्या है, उसका अन्वय हो जाएगा आर्थिक भावना में। आर्थिक भावना का अंग हो जाएगा एकत्व और अंगी हो जाएगा आर्थिक भावना। अतः एकत्व संख्या क्या है, आर्थिक भावना का अंग हुई। और ता रूप एक प्रत्यय, जो ता रूप एक प्रत्यय से व्यक्त होती है। अतः यहाँ एकाभिधान श्रुति है अथवा समान अभिधान श्रुति है। तो ये सारा क्या आ जाएगा, हमारा एकाभिधान श्रुति के ये उदाहरण आ जाएंगे। पशुना यजेत, पहले हमने पशुना शब्द को स्पष्ट किया और उसके बाद हमने यजेत शब्द को क्लियर किया। तो अब अगला करते हैं हम, अगला विनियोक्त्री का तीसरा करते हैं, एक पद रूपा। इससे पहले हमने किया था पशुना यजेत। तो यहाँ यज धातु है और यज धातु का अर्थ क्या है, याग। यहाँ पे यजेत में जो यज धातु है इसका अर्थ क्या है, याग। और याग करना, इसका अर्थ क्या है, याग। और एकत्व संख्या याग में भी क्या होती है, अंग होती है। एकत्व संख्या क्या है, याग में भी अंग होती है और याग क्या है, अंगी हो जाएगा। यानी एकत्व संख्या क्या हो जाएगी, अंग हो जाएगी। एकत्व संख्या अंग है और याग अंगी है। एकत्व संख्या याग में भी क्या होगी, अंग होगी और याग क्या हो जाएगा, अंगी हो जाएगा। तो यहाँ संख्या का अभिधान करने वाला ता प्रत्यय है। अर्थात यजेत पद से याग और एकत्व संख्या का दोनों का ही पता चलता है। अतः दोनों अर्थ एक पद से पता चलने से यह क्या है, एक पद श्रुति का भी उदाहरण सिद्ध होता है। यानी दोनों शब्द जो है, दोनों अर्थ, अतः दोनों अर्थ की एक तो दोनों अर्थ यानी यजेत पद से याग और एकत्व संख्या का हमें पता चलता है और दोनों अर्थ एक पद से पता चलने से ये एक पद श्रुति का उदाहरण स्पष्ट होता है। तो इस प्रकार
एकाभिधान रूपा श्रुति और एक पद रूपा श्रुति। एकाभिधान श्रुति में एक पद का जिसके अनेक अंश होते हैं, एक अंश ऐसे दो से अधिक वस्तुओं का बोध कराता है जिनमें परस्पर प्रधानता एवं गुणता का संबंध होता है। जबकि एक पद रूपा श्रुति में व्याकरण की दृष्टि से निष्पन्न एक पद से दो से अधिक वस्तुओं का बोध होता है और इन वस्तुओं में परस्पर शेष शेषी संबंध होता है। यानी विनियोक्त्री जो हमारी श्रुति है, इसके जो दूसरा भेद है एकाभिधान रूपा और तीसरा एक पद रूपा। तो एकाभिधान श्रुति में एक पद का जिसके अनेक अंश होते हैं, एक अंश ऐसे दो या अधिक वस्तुओं का बोध कराता है जिसमें परस्पर प्रधानता एवं गुणता का संबंध होता है। जबकि एक पद रूपा श्रुति में व्याकरण की दृष्टि से एक पद से दो से अधिक वस्तुओं का बोध होता है, अतः इन वस्तु में परस्पर शेष शेषी संबंध होता है। तो इस प्रकार एक पद रूपा के द्वारा हमने एक पद रूपा यानी यजेत पद से याक और एकत्व संख्या का हमें पता चलता है, अतः ये दोनों अर्थ एक पद से पता चलने से एक पद रूपा श्रुति का ये उदाहरण है। तो आज हमने इस प्रकार 6 परमाणु के केवल नाम बताए अभी, उसमें से सबसे पहले हमने जो श्रुति है उसके ही भेद किए कि श्रुति की परिभाषा क्या है। श्रुति के आगे 3 भेद हैं, विधात्री, अभिधात्री और विनियोक्त्री। फिर आगे विनियोक्त्री का आगे विभाजन हो जाता है कि विभक्ति रूपा, एकाभिधान रूपा और एक पद रूपा। तो इसका हमने आज विस्तार से चर्चा की। तो इस प्रकार आज हमने विनियोग विधि के सहायक जो 6 प्रमाण हैं उसमें से सिर्फ केवल आज हमने श्रुति प्रमाण ही इस वीडियो के माध्यम से जाना। तो सायं श्रुति लिंग आदि भय प्रबला सेयम श्रुति लिंग आदि भय प्रबला। यानी ये श्रुति प्रमाण लिंग आदि प्रमाणों से प्रबल है, क्योंकि लिंग आदि में विनियोग कराने वाला यानी बताने वाला अंगता का ज्ञापक कोई शब्द साक्षात उपस्थित नहीं होता, अपितु उसकी कल्पना करनी पड़ती है। अतः जब तक उनके द्वारा गुणता रोधक शब्द की कल्पना की जाती है, तब तक प्रत्यक्ष श्रुति के द्वारा विनियोग संपन्न होने से उन लिंग की आक्षेप की शक्ति समाप्त हो जाती है। इस प्रकार इसी से इंद्रिय ऋचा लिंग प्रमाण के द्वारा इंद्र उपस्थापन के लिए नहीं उपस्थित हो पाती, अपितु इंद्रिया ग्रहापत्यम उपतिष्ठते, इंद्रिय ऋचा से ग्रहापत्य को संपन्न करता है। तो श्रुति विनियोग का ज्ञान अर्थात अंग तथा प्रधान का ज्ञान किसी अन्य प्रमाण की सहायता के बिना भी स्वतंत्र रूप में कराने में समर्थ है, जबकि अन्य प्रमाणों को अपने अपने पूर्ववर्तियों का सहारा लेना पड़ता है। जो जितना स्वतंत्र होता है वह उतना ही शीघ्र विनियोग का ज्ञान करा देता है। यह शीघ्रता का बोधक ही निकटता है और वही प्राबल्य है, क्योंकि व्यवहार में भी देखा जाता है कि निकटस्थ व्यक्ति दूरस्थ की अपेक्षा शीघ्र सहायता करता है। इस प्रकार विनियोग विधि में उसकी क्षमता अधिक रहती है। अर्थात विनियोग विधि के ये 6 सहकारी प्रमाणों में पूर्व पर की अपेक्षा प्रबल माने गए हैं। श्रुति उनमें प्रथम है, जिसकी चर्चा आज हमने इस वीडियो के माध्यम से की, और वह शेष 5 से प्रबलतम होगी। श्रुति से लिंग निर्बल होगा, लिंग से वाक्य निर्बल होगा, वाक्य से प्रकरण निर्बल होगा, प्रकरण से स्थान निर्बल होगा और स्थान से समाख्या निर्बल होगा। यानी श्रुति जो है ये लिंग आदि का सबसे प्रबलतम प्रमाण है। विनियोग विधि में ये सबसे सहायक प्रमाण है और इसको अपना कार्य करने के लिए किसी दूसरे की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ये स्वयं क्या है, समर्थ है। तो आज हमने विनियोग विधि के सहायक प्रमाण के द्वारा केवल एक श्रुति को ही समझा। तो अगली वीडियो में हम लिंग वाक्य
प्रकरण, स्थान और समाख्या की चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।